बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी की क्लास में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद जी स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले हमने डिफरेंट मुस्लिम साइंटिस्ट और उनका कंट्रीब्यूशन बायोलॉजी में उसको हमने डिस्कस किया। आज हम स्टार्ट करते हैं लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल किसे कहते हैं? लेवल मीन स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल, बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी, मतलब लिविंग थिंग्स का जो उनकी बॉडी का जो लेवल है, मतलब किस तरह लिविंग थिंग जो है वो वजूद में आते हैं, जानदार चीजें किस तरह बनते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन मीन्स तंजीम। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स तंजीम, मतलब लिविंग थिंग्स की जो बॉडीज है वो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में है। चाहे कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है चाहे मल्टीसेलुलर है, लेकिन उनकी बॉडी का एक वेल डेवलप उनका सिस्टम होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी, मल्टीसेलुलर प्लांट्स एनिमल्स में भी। तो ये बॉडीज किस तरह बनते हैं, आज हम वो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 13 पे, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, इसमें पेज नंबर 13 है। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो कहते हैं कि इस दुनिया में मिलियंस ऑफ लिविंग थिंग्स मौजूद है, मिलियंस ऑफ लिविंग थिंग्स मौजूद हैं। और वो जो लिविंग थिंग्स हैं, जानदार चीजें हैं, उनमें कॉम्प्लेक्स भी हैं, उनमें सिंपल भी हैं, उनमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं, मल्टीसेलुलर भी हैं, जैसे बैक्टीरिया है या फिर सपोज अमीबा है, फंजाई वगैरह है, तो ये सिंपल है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स भी हैं जैसे प्लांट्स हैं, और उनसे भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं जिसमें ह्यूमंस आते हैं, तो वो सबसे फिर ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स तक डिफरेंट किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जिनको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, और वो एक दूसरे से हर लिहाज से डिफरेंट है। अब जो लिविंग थिंग्स मौजूद हैं उनकी जो बॉडीज हैं, चाहे यूनिसेलुलर है चाहे मल्टीसेलुलर है, वो डिफरेंट पार्ट्स से बने हैं। फॉर एग्जांपल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल होता है, उसमें सेल का मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसमें और भी बहुत सारी जो है सेलुलर पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा जब अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें जैसे प्लांट्स एनिमल्स हैं, तो उनकी बॉडीज में सेल्स होते हैं, सेल्स ऑर्गेनाइज होते हैं, तो वो टिश्यूज बनाते हैं, फिर ऑर्गन्स बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गेनिज्म कंप्लीट बॉडी बन जाती है। तो बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जैसे आईज है, ईयर्स है, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनमें लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, रूट्स हैं, उनमें जाइलम फ्लोएम है। इस तरह एनिमल्स में बॉडी के मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स हैं। तो कहते हैं ये जो सारे पार्ट्स हैं ये किस तरह है, ये एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में है, और ये इस अंदाज से है कि पूरी लाइफ को, लाइफ के फंक्शंस को, लाइफ के प्रोसेसेस को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल आई है, तो आईज एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में मौजूद है, डिफरेंट किस्म के सेल्स वगैरह टिश्यू से बने हैं, और वो आईज क्या करते हैं, उनका काम है विजन के लिहाज से तो अपना एक खास फंक्शन इन ऑर्गेनल्स या फिर इन पार्ट्स की वजह से परफॉर्म करते हैं। फिर डिफरेंट जो है ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है जो ब्लड की सर्कुलेशन करता है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। फिर डिफरेंट जो बॉडी के सिस्टम्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ, और पूरी बॉडी को अच्छी तरीके से रन करते हैं, चलाते हैं। पूरी बॉडी के जितने भी प्रोसेसेस हैं, चाहे सांस लेना हो, खुराक की डाइजेशन हो, बॉडी में इंटरनल प्रोसेसेस चल रहे होते हो, वर्किंग है, रनिंग है, स्लीपिंग है, सब कुछ, तो वो प्रोसेसेस इन पार्ट्स की वजह से सपोर्ट होते हैं। तो लिविंग थिंग्स की जो बॉडीज हैं वो डिफरेंट लेवल से पास होकर वो उनकी बॉडीज बनते हैं, और वो लेवल्स डिफरेंट लेवल्स हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास है एटम्स, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है। फिर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल कंबाइन होकर ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, फिर ऑर्गेनेल्स से सेल्स बनते हैं, सेल्स से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज कंबाइन होकर ऑर्गन्स बनाते हैं, फिर ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होते हैं तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की बॉडी
बन जाती है। फिर इससे हाई लेवल है, पॉपुलेशन है, उसके बाद कम्युनिटी है, बायोस्फीयर इकोसिस्टम है, बायोस्फीयर है, तो वो हायर लेवल है। लेकिन ऑर्गेनिज्म तक जब लेवल बन गया तो एक कंप्लीट जानदार की बॉडी वजूद में आती है। तो हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। यूनिसेलुलर में तो सिर्फ एक ही सेल है, तो उनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनिसेलुलर लेवल ही होता है। और फिर मल्टीसेलुलर में जिस तरह प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं या डिफरेंट, तो उनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट लेवल्स पर मुश्तमिल है। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं ऑल टाइप ऑफ मैटर आर कंपोज या मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। जितना भी ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मैटर। मैटर क्या है, जिसको हम आप मादा कहते हो, मींस एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम वेट या मास, उसको हम मैटर कहते हैं। जिस चीज का स्पेस हो, सॉरी मास, और वो एक खास स्पेस में है, वो जगह घेर लेता हो, तो उसको हम मैटर कहते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मैटर। अच्छा, अब ऑल टाइप ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। अब जितना भी मैटर है, जो भी चीजें हैं, वो एलिमेंट्स ही से बने होते हैं। एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट इज डिफाइंड इज द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट जो है वो मैटर का प्योर फॉर्म होता है। एलिमेंट क्या है? एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस, कोई भी ऐसी चीज, ऐसी शेय that cannot be broken down into anything simpler than itself, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट एक प्योर फॉर्म होता है जिसको हम किसी भी फिजिकल या केमिकल तरीके से किसी नई चीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एलिमेंट सपोज आयरन है, तो आयरन को चाहे आप पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, आप उसको मेल्ट करें, कुछ भी उसके साथ करें, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो आयरन ही की रहेंगी। उससे हम गोल्ड या सिल्वर या उससे हम प्लास्टिक वगैरह नहीं बना सकते, तो इसको हम एलिमेंट कहते हैं। तो सारा जितनी भी मतलब चीजें हैं, मैटर है, वो केमिकली वो एलिमेंट्स ही से बने होते हैं। अब टोटल जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? देयर आर अबाउट 92 एलिमेंट्स एंड दीज एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। टोटल जो एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली मौजूद हैं वो 92 है। पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ते हो नेचुरली जो एलिमेंट्स है वो 92 है, और फिर जो लेबोरेटरीज में इन ही नेचुरल एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन से बनाई गई हैं वो फिर कुछ 20 समथिंग इस तरह है, तो टोटल 118 या फिर 120 तक पहुंच जाता है। लेकिन जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं वो 92 है, जो पहले से अल्लाह ताला ने इनको बनाया है। तो 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है, और ये एलिमेंट्स क्या है? प्योर फॉर्म होते हैं, और जितना भी मैटर है वो इन्हीं एलिमेंट ही से बनता है। अच्छा, फिर ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स जो है वो एटम से बने होते हैं। अब एटम क्या है? एटम इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो कि फर्दर हम उसको डिवाइड करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, और उसको हम मजीद सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इसके अलावा और भी बहुत सारे मोर देन 40 अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। लेकिन एटम्स की जो प्रॉपर्टीज है वो इन्हीं 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की वजह से है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो देयर आर अबाउट 92 एलिमेंट्स जो नेचुरली मौजूद हैं एंड मेड अप ऑफ एटम्स, और ये एलिमेंट्स जो है इन टर्न ये एटम से बने हैं। अच्छा, एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम्स क्या है? वो दे आर कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बने हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम के छोटे जर्रात, छोटे पार्ट्स, जिस तरह हम कहते हैं सेल, तो सब सेलुलर पार्टिकल जिसको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, तो इसी तरह एटम है, तो एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से बनता है। उन पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जो कि शेल्स में रिवॉल्विंग करते हैं। नेक्स्ट प्रोटॉन है, सब एटॉमिक पार्टिकल जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और वो न्यूक्लियस के अंदर है।
फिर न्यूट्रॉन्स हैं जो कि न्यूट्रल है और वो भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। तो एटम्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बनते हैं। तो जो लिविंग थिंग्स का जो लेवल है वो सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल फिर एटम से शुरू होता है। तो फर्स्ट लेवल हमारे पास होगा एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल। और एटम या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल ये है। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है और बना है वो सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। आउट ऑफ 92 एलिमेंट्स, अब अल्लाह ताला ने जो 92 एलिमेंट्स नेचुरली बनाए हैं, पैदा किए हैं, उनमें से the body of living organism is made up of only 16 elements। 92 नेचुरल जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनमें से लिविंग थिंग्स की बॉडी, पूरी बॉडी 16 डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायो एलिमेंट से बनी है। और इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं दे आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। बायो मींस लिविंग या फिर लाइफ, और एलिमेंट्स जो प्योर फॉर्म होता है। तो ऐसी एलिमेंट्स जो लिविंग थिंग्स की बॉडीज में मौजूद हो उनको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। तो 92 एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो पूरी बॉडी का 100% वेट वो बनाते हैं। 16 डिफरेंट किस्म के बायो एलिमेंट्स, उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं और वो इन्हीं 92 नेचुरल में से है। अब इन 16 एलिमेंट्स को हम स्प्लिट करते हैं 2 कैटेगरीज में। ओनली 16 में से सिर्फ 6, जिस तरह हम कहते हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। 16 में से 6 ऐसी एलिमेंट्स हैं which make 99% of total mass। बॉडी का जो मास है, जो वेट है, उस पूरे वेट का 99% जो पार्ट है वो इन्हीं 6 एलिमेंट्स से बनता है। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। हमारी बॉडी में डिफरेंट जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और उन्हीं ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस ये सब चीजें मौजूद है। तो 6 एलिमेंट्स बॉडी का 99% वेट बनाता है ऑफ द टोटल मास एंड आर कॉल्ड, इनको हम क्या कहते हैं? दे आर दे आर कॉल्ड द मेजर एलिमेंट्स। उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं मेजर एलिमेंट्स। मेजर मीन्स जो बॉडी में सबसे ज्यादा मकदार में मौजूद हो उनको हम कहते हैं मेजर एलिमेंट्स। तो ये 99% बॉडी का वेट बनाते हैं। अदर देन 16 में से 6 99% बॉडी का वेट बनाते हैं। फिर रिमेनिंग जो 10 एलिमेंट्स है कौन कौन से हैं? पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, Fe आयरन, कॉपर, मैंगनीज, Mn मैंगनीज, Zn जिंक एंड आयोडीन। ये 10 एलिमेंट्स जो रिमेनिंग है दे कलेक्टिवली मेक ओनली 1% ऑफ द टोटल मास एंड आर कॉल्ड द ट्रेस एलिमेंट्स। इनको हम माइनर एलिमेंट्स कहते हैं। 16 एलिमेंट्स टोटल मौजूद है जो हमारी बॉडी में है। 92 में से 6 एलिमेंट्स मेक 99% ऑफ द बॉडी वेट और फिर जो रहते हैं 10 एलिमेंट्स दे मेक लेस देन 1% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। 6 एलिमेंट्स को फिर हम कहते हैं मेजर एलिमेंट्स। 92 टोटल नेचुरल एलिमेंट्स हैं, इनमें से 16 को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। फिर 16 में से 6 को हम कहते हैं मेजर एलिमेंट्स जो कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस है। और फिर जो रिमेनिंग 10 है उनको हम कहते हैं ट्रेस एलिमेंट्स या फिर उनको हम कहते हैं माइनर एलिमेंट्स। माइनर मींस जो स्मॉलर मकदार में मौजूद हो। तो ये 2 किस्म के हमारे पास फिर बायो एलिमेंट्स बनते हैं। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या है? अब ये जो एलिमेंट्स हैं मोस्टली ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म में मौजूद है।
प्रोटोप्लाज्म क्या है? हम कहते हैं जो सेल है उसका आउटर मोस्ट लेयर, उसको हम सेल वॉल, या फिर अगर एनिमल सेल है तो उसमें सेल वॉल नहीं होता, उसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है। फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्म और फिर न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। पूरे सेल का जितना भी लिविंग पार्ट है, पूरे सेल का जितना भी लिविंग पार्ट है उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। उसमें साइटोप्लाज्म आता है और उसमें न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर का जो इंटरनल साइटोप्लाज्म की तरह मटेरियल है वो आता है उसमें। तो इस इंटायर चीज को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, और ये बायो एलिमेंट्स प्रोटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। द कलरलेस मटेरियल कंप्राइजिंग मींस कंपोज ऑफ द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। सेल का जितना भी लिविंग पार्ट है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, इंक्लूडिंग द साइटोप्लाज्म, द न्यूक्लियस एंड द अदर ऑर्गेनेल्स। उसमें साइटोप्लाज्म आता है, उसमें न्यूक्लियस आता है, उसमें डिफरेंट अदर ऑर्गेनेल्स आते हैं। तो ये सारे इन ही बायो एलिमेंट्स ही से बने हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक छोटा सा बायो एलिमेंट का परसेंटेज के लिहाज से एक डायग्राम है जिसमें दिखाया गया है कि बॉडी में डिफरेंट जो एलिमेंट्स है कितनी परसेंटेज में मौजूद है। सबसे पहले 6 को हमने कहा क्या है, ये 99% ऑफ द बॉडी वेट बनाते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा मिकदार में ऑक्सीजन मौजूद है। ऑक्सीजन बॉडी में 65% है। ऑक्सीजन बॉडी में 65% मौजूद है। नेक्स्ट, कार्बन। कार्बन 18% बॉडी में मौजूद है जो कि मेजर बायो एलिमेंट है। फिर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन 9 to 10% मौजूद है, 9.5 या फिर 10% हाइड्रोजन बॉडी में मौजूद है। और फिर ये ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक चीजों का पार्ट होता है, इस तरह ऑक्सीजन भी कार्बन भी। नेक्स्ट, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन 3.2% मौजूद है बॉडी में। इस तरह ये जो है ये प्रोटीन्स में भी है, ये डीएनए आरएनए में भी है, ये सेल मेम्ब्रेन में भी है, तो बहुत सारे अदर दूसरी जगहों पर भी नाइट्रोजन बॉडी में मौजूद है और 3.2% है। नेक्स्ट, कैल्शियम 1.5% है। इस तरह सपोज बोन्स में कैल्शियम है, इस तरह ब्लड के अंदर, तो बहुत सारी जगहों पर बॉडी में मुख्तलिफ जगहों पर साइटोप्लाज्म के अंदर ये कैल्शियम पाया जाता है 1.5%। और नेक्स्ट हमारे पास फास्फोरस है, तो फास्फोरस भी 1%, 1.2% या फिर 1% बॉडी के अंदर मौजूद है। तो ये 6 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर 6 मिनरल्स हैं जो कि इनऑर्गेनिक फॉर्म में है, और ये बॉडी का 99% हिस्सा बाय वेट बनाते हैं। नेक्स्ट जो है, जो 10 एलिमेंट्स रह गई वो लेस देन 1% बॉडी का वेट जो है वो उन 10 एलिमेंट से बना होता है, जिसको आपने डिस्कस किया कि कैल्शियम है उसमें, सॉरी उसमें पोटेशियम है, उसमें सल्फर है, क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, Fe मतलब आयरन है, कॉपर है, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन है। तो वो लेस देन 1% ऑफ द बॉडी वेट बनाते हैं। तो ये अदर में ये सारे 10 आ गई, ये बनाते हैं लेस देन 1% ऑफ द बॉडी वेट। तो सबसे ज्यादा बॉडी में ऑक्सीजन मौजूद है 65%, फिर कार्बन है 18%, फिर हाइड्रोजन 10% है, फिर नाइट्रोजन है 3.2%, फिर कैल्शियम 1.5% और फास्फोरस 1.2%, और फिर लास्ट में 10 जो अदर्स है वो लेस देन 1% ऑफ द बॉडी वेट बनाते हैं। अच्छा, 6 जो है ये मेजर एलिमेंट्स और 10 जो है वो ट्रेस एलिमेंट्स या उनको हम माइनर एलिमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट, एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है। सब एटॉमिक पार्टिकल जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहते हैं। तो वो हमारे पास लेवल 1 था। लेवल 2 हमारे पास है मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। अब मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स हम कहते हैं व्हेन एटम्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। जब एटम्स एक दूसरे के साथ आपस में बॉन्ड बनाते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। हमारी बॉडी की, अगर हम लिविंग थिंग की बॉडी की बात करें तो हमने अभी डिस्कस किया कि बायो एलिमेंट्स हैं,
तो बायो एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं जब वो आपस में कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स चूंकि हमारी बॉडी में है, प्लांट्स की बॉडी में है, एनिमल्स की बॉडी में है, तो उन मॉलिक्यूल्स को हम इस लिहाज से बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। अब बायोमोलिक्यूल्स क्या है? इन ऑर्गेनिजम्स में द बायो एलिमेंट्स डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म। जो हमने बायो एलिमेंट्स को डिस्कस किया वो ज्यादातर वो आइसोलेटेड मतलब अलग अलग फॉर्म में नहीं है, मोस्टली वो कंबाइंड होते हैं आपस में बॉन्ड्स के थ्रू, आयोनिक बॉन्ड्स या फिर कोवैलेंट बॉन्ड्स के थ्रू वो कंबाइन होते हैं और फिर वो बनाते हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इज कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, दे कंबाइन थ्रू बॉन्ड्स, बॉन्ड्स के थ्रू एक दूसरे के साथ वो जुड़ जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स चूंकि हमारी बॉडी में है या फिर प्लांट्स की बॉडी में है और वो लिविंग है, हम भी लिविंग है, तो उनको हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स द स्टेबल पार्टिकल्स, बायोमोलिक्यूल्स क्या है? द स्टेबल पार्टिकल्स है, फॉर्म्ड बाय बॉन्ड्स इज कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो स्टेबल है, जो रिएक्टिव ज्यादा फिर वो नहीं होते, तो वो बॉडी के अंदर बॉन्ड्स की मदद से बनते हैं। इफ दे आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स सो दे आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स एटम्स को, और ये मॉलिक्यूल्स अगर लिविंग थिंग की बॉडी में होते हैं तो हम उनको बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। अब इंटायर जो बायोमोलिक्यूल्स हैं इनको हम लिविंग थिंग्स की बॉडी में दो कैटेगरीज में मजीद डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स, दूसरे को हम कहते हैं मैक्रो बायोमोलिक्यूल। क्लासिफिकेशन, बायोमोलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन, बायोमोलिक्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड एज, फर्स्ट हमारे पास है माइक्रो बायोमोलिक्यूल। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, बायो मीन्स लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, और मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स लिविंग थिंग्स की बॉडी में जो स्मॉल मकदार में हो, या इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं दे हैव स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट। इन मॉलिक्यूल्स का जो वेट है वो स्मॉल कम होता है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं बल्कि सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इनको हम कहते हैं माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। हम किस तरह डिफाइन करेंगे? दीज आर द मॉलिक्यूल्स विद लो मॉलिक्यूलर वेट, लो मींस कम मॉलिक्यूलर वेट। इनके अंदर जो एटम्स हैं उनका अपना एक वेट होता है, एटॉमिक वेट जिसको हम कहते हैं। तो उन सब के मतलब जितने भी उसमें एटम्स हो किसी मॉलिक्यूल में, सपोज 2 एटम्स है, 3 एटम्स है, 4 एटम्स है, उनके जो इंडिविजुअल वेट को हम अगर कंबाइन करें तो उससे हमें एक कंबाइंड मॉलिक्यूल का वेट मिल जाता है। तो माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो लो होता है एज कंपेयर टू मैक्रो मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल वाटर है H2O, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है। हाइड्रोजन है तो उसका एटॉमिक वेट 1.08 समथिंग है, और इस तरह ऑक्सीजन का 16 है, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो जब हम इसका इनके एटम्स का मॉलिक्यूलर वेट ऐड करते हैं तो वो लो होता है एज कंपेयर टू मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। इसके अलावा अमाइनो एसिड्स है। अमाइनो एसिड क्या है? दीज आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन जो है हमारे पास मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स है, लेकिन ये प्रोटीन जो है वो सिंपल यूनिट से बनते हैं जिसको हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। अमाइनो एसिड्स आपस में जब कंबाइन होते हैं तो उनसे प्रोटीन्स बनते हैं। तो ये हमारे पास माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स है। जिस तरह हम कहते हैं सेल्स है, तो बॉडी का बेसिक यूनिट सेल होता है, फिर सेल्स कंबाइन होते हैं तो वो टिश्यूज बनाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म। तो इसी तरह ये अमाइनो एसिड्स हैं और ये प्रोटीन्स के बेसिक यूनिट्स हैं। तो जब अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं तो उनसे प्रोटीन्स बनते हैं, लेकिन अमाइनो एसिड्स खुद क्या है? ये प्रोटीन के मुकाबले में माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स है। अच्छा, नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स की मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। मैक्रो मींस लार्ज या कॉम्प्लेक्स या हाई, मैक्रो मींस लार्ज। बायोमोलिक्यूल ऐसे बायोमोलिक्यूल्स लिविंग थिंग्स की बॉडी में जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो? वो हाई हो, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो एज कंपेयर टू माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। दीज आर द मॉलिक्यूल्स with a high
मॉलिक्यूलर वेट, इनका मॉलिक्यूलर वेट माइक्रोबायोमोलिक्यूल से ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च है, स्टार्च हम कहते हैं ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट की एक किस्म है, इसको हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो ये स्टार्च है, जिस तरह आपने पढ़ा था कि प्लांट्स जो है वो अपने अंदर बॉडी के अंदर जो उनका प्रिपेयर्ड फूड है ग्लूकोज होता है, फिर एक्स्ट्रा ग्लूकोज को वो स्टार्च की शक्ल में स्टोर करते हैं। तो ये स्टार्चेस क्या है, दे आर मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स, इनका मॉलिक्यूलर जो वेट है वो ज्यादा हाई होता है, इस वजह से हम इनको मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ग्लूकोज से बनते हैं, तो ग्लूकोज खुद माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स है, लेकिन स्टार्च क्या है फिर, ये मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोटीन्स है, जिस तरह हमने ऊपर इसका जिक्र किया कि अमाइनो एसिड्स हमारे पास माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स है और प्रोटीन्स फिर क्या है, वो मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स है, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज्यादा होता है। अच्छा, तो ये हमारे पास लेवल 2 हो गया। नेक्स्ट लेवल 3 है, लेवल 3 बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसका लेवल नंबर 3 है। लेवल 3 ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल क्या है, ऑर्गेनेल को हम कहते हैं दीज आर द सब सेलुलर पार्ट्स। ऑर्गेनेल्स क्या है, सब सेलुलर पार्ट्स हैं जो कि एक खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऑर्गेनेल्स बायोमोलिक्यूल्स असेंबल्स, मतलब बायोमोलिक्यूल्स है वो कंबाइन होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आर कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गेनेल्स, उनसे ऑर्गेनेल्स बनते हैं। अब ऑर्गेनेल्स क्या है, ऑर्गेनेल जो है वो सेल का स्मॉल पार्टिकल है। ऑर्गेनेल क्या है, सेल का छोटा सा पार्ट होता है। बायोमोलिक्यूल्स असेंबल आर कंबाइंड टू फॉर्म ऑर्गेनेल विच आर इन स्पेसिफिक पैटर्न, जो कि एक खास अंदाज, एक खास तरीके से, एक खास पैटर्न में सेल के अंदर जगह जगह पर मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एक सेलुलर ऑर्गेनेल है, इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी देता है। फिर राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाना, अमाइनो एसिड्स को आपस में कंबाइन करते हैं और फिर उनसे प्रोटीन बनाता है ये राइबोसोम। तो ये भी एक ऑर्गेनेल है और ये ऑर्गेनेल ये बायोमोलिक्यूल्स ही से बनते हैं, एक्सेट्रा। तो ये ऑर्गेनेल लेवल 3 हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा, और हर एक ऑर्गेनेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। नेक्स्ट लेवल हमारे पास है सेल। सेल क्या है, सेल इज डिफाइंड एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जब डिफरेंट ऑर्गेनेल्स कंबाइन होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स है, राइबोसोम्स है, इसके अलावा न्यूक्लियस है, डीएनए या फिर आरएनए है, लाइसोसोम है, वैक्यूल है, तो ये सारे डिफरेंट ऑर्गेनेल्स कंबाइन होते हैं एंड दे फॉर्म द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम सेल कहते हैं। सो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो बॉडी का जो शेप है वो या फॉर्म वो सेल की वजह से होता है, खास तरीकों से सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं। एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, और ये सेल्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और फिर उनकी वजह से पूरी बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज वो परफॉर्म होते हैं। तो बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है और बेसिक यूनिट ऑफ फंक्शन है, उसको हम सेल कहते हैं। और सेल बनता है किस चीज से, सब सेलुलर पार्टिकल्स ऑर्गेनेल से बनता है। सेल्स कंसिस्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम एटसेट्रा, ये सेल के सब सेलुलर पार्टिकल्स हैं हैविंग स्पेसिफिक फंक्शंस इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल, सेल के अंदर उनके फिर खास फंक्शंस होते हैं। अच्छा, तो हमारे पास जो लिविंग थिंग्स हैं वो दो किस्म के हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। नंबर ऑफ सेल्स, इस लिहाज से हमारे पास दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स बनते हैं।
सम ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि एक ही सेल से बने होते हैं, उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक ही सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर कहते हैं। यूनि का मतलब है एक। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम है, तो ये क्या है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। पैरामीशियम ये यूनिसेलुलर है। नेक्स्ट हमारे पास वाइल्सम कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स, और उनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी का मतलब है मैनी। ये हमारे पास डायग्राम है। पैरामीशियम ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा यूनिसेलुलर है। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है। ये ईस्ट है जिसको हम फंजाई कहते हैं, ये भी यूनिसेलुलर है। और ये ऑर्गेनल है, सपोज राइबोसोम है, तो ये राइबोसोम एक ऑर्गेनल है। इसके अलावा सपोज माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनल है। तो डिफरेंट ऑर्गेनल्स आपस में कंबाइन होते हैं और उनसे एक सेल बनता है। फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होते हैं, जिस तरह ये पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया, ईस्ट वगैरह है। और कुछ जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, जैसे कि एनिमल्स हैं, तो ये मल्टी सेलुलर है। इनकी बॉडीज मोर देन वन सेल से बने होते हैं और ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। तो ये हमारे पास सपोज ये दूसरा ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको हम कहते हैं ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। ये गोल्गी अपरेटस है, ये भी एक सेलुलर ऑर्गेनल है। और इन सब ऑर्गेनल का अपना एक स्पेसिफिक, एक खास जॉब, एक खास फंक्शन होता है। तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास कंबाइन होते हैं और ये सेल्स बनाते हैं। फिर सेल्स जो है वो बॉडी के बेसिक यूनिट्स होते हैं और सेल्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और उनके जो फंक्शंस हैं वो उनमें प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनल्स की वजह से है। डिफरेंट सेल्स डिफरेंट जो है वो जॉब्स परफॉर्म करते हैं, तो वो जॉब्स, वो फंक्शंस उनमें मौजूद जो ऑर्गेनल्स होते हैं उन ऑर्गेनल्स की वजह से उनके फिर स्पेसिफिक जॉब्स भी होते हैं। तो आज हमने जो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में लेवल 4 सेल तक डिस्कस किया। इंशाल्लाह इसके बाद कल नेक्स्ट क्लास में लेवल 5 टिश्यू से हम स्टार्ट लेंगे। अपने साथ आप होमवर्क नोट कर लें, सब जल्दी राइट डाउन योर होमवर्क। लर्न मेडिसिन एंड सर्जरी, जो कि कैरियर्स इन बायोलॉजी में है। पेज नंबर 5 पे मेडिसिन एंड सर्जरी और उसके साथ फिशरीज, ये दो क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया। मेडिसिन एंड सर्जरी और फिशरीज आज का आपका होमवर्क हो गया। और अब अगर किसी का भी क्वेश्चन है तो काइंडली वो हैंड रेज करें और अपना क्वेश्चन पूछे। जी मोहम्मद अबू बकर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये प्रोटोप्लाज्म पर समझाए। प्रोटोप्लाज्म, अच्छा प्रोटोप्लाज्म कहते हैं सेल का जो एंटायर लिविंग मैटर है, लिविंग जो एरिया, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। उसमें साइटोप्लाज्म आता है, उसमें न्यूक्लियस आता है और उसमें डिफरेंट ऑर्गेनेल्स आते हैं। ये सब जो चीजें इनको हम कंबाइनली प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अच्छा सन्नान, सन्नान एक्सक्यूज मी सर, सर ये लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट क्या है? ये राइबोसोम जो है दो यूनिट से बनता है, उसको हम कहते हैं लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट। आगे आप इंशाल्लाह पढ़ोगे डिटेल में, फिर मजीद भी इसके बाद आ रहे हैं नेक्स्ट दो यूनिट्स में। ये राइबोसोम बनता है इन दो यूनिट से। यमुना जी, नवीन सर जी जी, सर ऑर्गेनिक्स पे जरा समझाएं। ऑर्गेनेल्स पे। जी सर। अच्छा ऑर्गेनेल्स क्या है? ऑर्गेनेल्स एक होता है ऑर्गन, एक कंप्लीट एक बॉडी का पार्ट, और एक होता है ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल का मतलब है सेल का एक छोटा सा ऑर्गन, सेल का एक छोटा सा पार्ट जिससे सेल बनता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये सेल के बेसिक यूनिट्स होते हैं और उनको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। छोटे छोटे सेल्स के ऑर्गन्स या पार्ट्स हैं। जी सर, थैंक यू सर। नवीन
अस्सलाम वालेकुम। सेल पर जरा समझाए। जी जरा ऊंचा बोलो। सर सेल पर जरा समझाए। सेल पर, अच्छा सेल क्या है? सेल इज डिफाइंड एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? बॉडी का, लिविंग थिंग की बॉडी का बेसिक यूनिट होता है। लिविंग थिंग्स की जो बॉडीज है वो सेल्स से बनते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम सेल कहते हैं। और सेल बनता है सब सेलुलर पार्टिकल्स, जिसको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। जी सरक जरक। सर इस एडी का क्या मतलब है, एब्रिविएशन इसकी क्या है? किस चीज का? दोबारा क्वेश्चन पूछो। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी।